बिन पानी सब सून, यानी पानी के बिना सब कुछ सूना है। और कुछ ऐसा ही सूनापन जो फैला हुआ है मथुरा के इलाके के लोगों में, जो कि पिछले कई सालों से पानी पाने की जंग लड़ रहे हैं। न जाने कितने अधिकारियों के दरवाजे उन्होंने खटखटाए, लेकिन काम अब भी लगातार अधूरा बना हुआ है। निरीक्षण करने के लिए कोई आया नहीं, इसलिए निरीक्षण किसी ने किया नहीं। आज यहाँ एक बूंद पानी नहीं आता, 2 साल हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आता। जितनी भी शिकायतें पता नहीं कहाँ क्या रिजेक्ट हो जाती है, क्या होता है, कहाँ वो आपस में क्या करते हैं, मतलब जो भी है कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब किसी का भी। जरा सोचिए, आपके घर में 1 या 2 दिन पीने का पानी ना आए तो गुजारा कितना मुश्किल हो। लेकिन मथुरा के प्रताप नगर इलाके में ये परेशानी लोग 2-3 साल से झेल रहे हैं, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई बड़ी और कड़ी है। स्थिति यह है कि आला अधिकारियों को एक के बाद एक कई पत्र दिए गए हैं, लेकिन ना तो कोई सुनने वाला है ना ही देखने वाला। करीब 1 दर्जन से अधिक मकान यहां पर हैं और सैकड़ों की संख्या में रहने वाले लोग अब पानी तक को मोहताज हैं। दरअसल ये समस्या इस इलाके की गली के 25-30 घरों की है, जहां पानी की पाइपलाइन तो डली है, लेकिन साफ पानी का कनेक्शन अब तक नहीं पहुंचा। एक तरफ इलाके के बाकी लोगों के घरों में पीने के लिए गंगा जल का कनेक्शन है, तो वहीं इन लोगों की परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं। पानी जब से गंगा जल की पाइपलाइन डली है 2 साल हो गए, जब से हमारे यहाँ पानी बिल्कुल आया नहीं, टंकी गिरी है जब से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। 2-2.5 साल से पानी नहीं है और पानी खरीद के, मतलब बहुत खारी पानी है, लिमिट से ज़्यादा खारी पानी है। जितनी भी शिकायतें पता नहीं कहाँ क्या रिजेक्ट हो जाती है, क्या होता है, कहाँ वो आपस में क्या करते हैं, मतलब जो भी है कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब किसी का भी। गवर्नमेंट की तरफ से तो वो अच्छा करने की कोशिश करते, कुछ लोग पर ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। लोग एक तरफ पानी न आने से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी परेशानी सरकारी बाबुओं का रवैया भी है, जो ना तो समस्या सुनते हैं और ना ही उसे सुलझाने के लिए कोई एक्शन हो पाता है। पानी के लिए परेशान इस इलाके के लोग लगभग हर दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। गंगा जल पानी नहीं आ रहा यहाँ पे, और बहुत कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके पास हमने शिकायत नहीं करी। आज तक कोई मौके पे आता नहीं है, सब फर्जी रिपोर्ट लगा के ऑफिसों में बैठे निस्तारण कर देते हैं। सैकड़ों बार नगर आयुक्त जी से मिल लिया, जिलाधिकारी जी से मिल लिया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से दिसंबर के महीने में टाइम मिला है मिलने का। कोई अधिकारी को सुनने वाला नहीं है नगर निगम के, खास तौर से वहाँ के जलकल के अधिकारी। हर तरफ से उम्मीद खो चुके लोगों ने जी हेल्पलाइन में मदद के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद हमारी टीम इलाके में पहुंची। ग्राउंड पर हमें यहाँ से आप जो मेरे सामने की तरफ देखेंगे, पहले जो पानी की सप्लाई थी वो वहाँ थी, लेकिन अब जब ये सड़क बनी है तो इसका जो लेयर है, पूरा लेयर यहाँ की जो उठी है, जिसके कारण पानी का जो फ्लो है वो इधर नहीं आ पाता। लेकिन जहाँ ये लोग सभी रहते हैं, वेस्ट प्रताप नगर के जिस आबादी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, उससे चंद कदमों की दूरी पर ही एक दूसरे रास्ते से होकर पाइपलाइन गुजर रही है। जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से अगर पाइपलाइन जुड़ जाती है इस रास्ते से होकर, तो 10 से 15 फीट की पाइपलाइन से ही इनका काम चल जाएगा। जी हेल्पलाइन के संवाददाता ने बात की, इलाके के लोगों से पूरी परेशानी जानी और फिर उनको लेकर पहुंची जल विभाग के दफ्तर, यानी वो जगह है जहां से उनकी समस्या का निदान हो सकता था। हमारी टीम इलाके के लोगों के साथ मिलकर जल प्रबंधक के दफ्तर पहुंची, उनसे बात की तो वहां भी सप्लाई की कमी का हवाला दे दिया गया। गंगा जल की डिमांड के अगेंस्ट हमारे पास मात्र 1/6 भाग गंगा जल उपलब्ध है, इसलिए डिमांड को फिलहाल पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमारे माननीय मेयर महोदय, हमारे माननीय MP साहिबा और अन्य जनप्रतिनिधिगण गवर्नमेंट के साथ लगातार इसमें है, कॉन्टेक्ट में है कि गंगा जल की मात्रा में वृद्धि हो। तो गंगा जल की मात्रा में वृद्धि होते ही जिस तरह की जो समस्याएं हैं, जहाँ डिमांड है, सब ठीक करती है। भले ही जल बोर्ड सप्लाई कम होने की बात कर रहा है, लेकिन कसूर उन लोगों का भी इसमें क्या, जो कि समय पर बिल भरते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन तब भी साफ पानी का उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है। जी हेल्पलाइन इसके बाद भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में बनी रही, जिसके बाद अब जल्द ही यहाँ के लोगों के लिए पानी की सप्लाई का इंतजाम किया जा रहा है। कन्हैया शर्मा, मथुरा, जी मीडिया। और मथुरा के बाद अब दिखाते हैं आपको राजस्थान के सीकर के एक किसान के हक की लड़ाई, जो पिछले 2 सालों से अपने खेतों में ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए लड़ रहे थे। सुनवाई कहीं नहीं हुई, लेकिन जी हेल्पलाइन की टीम से जब मदद मांगी गई
तो 2 साल का ये काम महज कुछ दिनों में ही हो गया। राजस्थान के सीकर का एक किसान जो पिछले 2 साल से बिजली ट्रांसफार्मर लगवाने की लंबी लड़ाई लड़ रहा था। 2 साल से टूटे हुए बिजली खंभे और खराब ट्रांसफार्मर की वजह से उसके खेतों में अंधेरा फैला था। न बिजली थी, न मशीनें चल पा रही थीं, खेती पूरी तरह ठप थी और परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। खेत में पानी न होने की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती थी, अच्छे से खेती नहीं कर पाते थे। पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इतनी सारी परेशानी आती है। भर से मटका ले आना पड़ता है और रोड भी सही नहीं रहता। बारिश में रोड में पानी जमा होने की वजह से हमारे पैर फिसल जाते हैं, हम गिर भी जा सकते हैं। कमलेश कुमार अपनी इस परेशानी के हल के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों के न जाने कितने चक्कर लगा चुके थे। हर बार वो शिकायत करते और हर बार उस शिकायत को बंद कर दिया जाता। हर बार आश्वासन दे दिया जाता कि 2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन 2 दिन 2 साल में बदल गए। तब कमलेश ने जी हेल्पलाइन में कॉल लगाया। जी हेल्पलाइन की टीम ने इसके बाद अधिकारियों से संपर्क साधा, जिसके बाद ट्रांसफार्मर इशू किया गया। तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, तो बोले कि आंधी तूफान से कहीं गिरा हुआ है और उसके बाद में इनका हुआ नहीं था। और मेरी जैसे पोस्टेड 10-15 दिन में हुई तो मैंने इनकी एप्लीकेशन बनाई और ऑफिस तक अवगत कराया, एप्लीकेशन भिजवाई। उसके बाद में जैसे भी इन्होंने डीपी आई, डीपी मैंने चालू कर दिया। अब इनका विद्युत कनेक्शन चालू हो गया। जी हेल्पलाइन के दबाव बनाने और सख्त जवाब मांगने का ही नतीजा था कि जो बिजली विभाग 2 साल से कमलेश की बात को अनसुना कर रहा था, वो आखिरकार काम करने को तैयार हुआ। लेकिन तब भी विभाग की ऐसी लापरवाही दिखी कि ट्रांसफार्मर को खुद कमलेश ही दफ्तर से उठाकर लाए और ट्रांसफार्मर लगवाया। लेकिन इसके बाद कमलेश की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई। अब अच्छा, अब बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी हुई जी न्यूज वालों की, उन्होंने हमारी मदद की, सहायता की। जी हेल्पलाइन की पहल से न सिर्फ एक किसान की जिंदगी में उजाला लौटा, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की भी पोल खुली। अब कमलेश के खेतों में बिजली है, मशीनें चल रही हैं और उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अमित यादव, जी मीडिया।